अजीज तहरीकी साथियों, जिम्मेदारों, हैदराबाद की बिजनेस कम्युनिटी चैम्बर्स के नुमाइंदों और मौजूद साफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम जिसकी रिवायत तकरीबन 40 साल पुरानी है, एक मुश्किल वक्त में किया जा रहा है और आप सबके इल्म में शायद ये बात कई बार एमक्यूएम की जानिब से की भी जाती रही है कि इस तहरीक का आगाज खिदमत से और खिदमत से आगे बढ़कर सियासत का जो आगाज हुआ है वो खिदमत के जज्बे के तहत हुआ है। हमने अपनी सियासत की जरूरत के तहत खिदमत शुरू नहीं की, बल्कि खिदमत की जरूरत के तहत सियासी रास्ते को अपनाया। मगरबी पाकिस्तान में और शायद 80 की दहाई के आगाज तक ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और आज ये सूरत हाल है कि बाकी चीजों की का तस्करा तो हम आपसे करते रहे हैं। इस शहर के 5 बड़े अस्पतालों में इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के होते हुए ना ही ऑक्सीजन का इंतजाम है, ना ही वेंटिलेटर्स। इस वक्त पाकिस्तान के चंद सबसे ज्यादा मुतासिर शहरों में हैदराबाद शहर भी है। एक तो मैं आप सबसे इल्तिमास करूंगा, दरखास्त करूंगा कि इसको जितना हम सीरियस ले रहे हैं उससे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है। हम सब की इनफिरादी तौर पर एहतियात कौम की एहतियात के मुतरादिफ है, और ये भी कि जो लोग बैठे हैं, ये शहर खुद इतना टैक्स कमा के दे रहा है कि इसका टैक्स जिस उसूल के तहत टैक्स तकसीम किए जाते हैं इस शहर को मिले तो इसको किसी की जरूरत नहीं। एमक्यूएम ने अपने अदवार में जो सेहत की सहूलतें फराम की थी 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत के आने के बाद कि उसमें कोई इजाफा होता उस वक्त के बाद में सेहत की सहूलतों का इंतजाम किया था, उसको भी हैदराबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों से वेंटिलेटर और इंक्यूबेटर्स को मुख्तलिफ छोटे शहरों में यहां से उठाकर वहां ले जाया गया। मैं हैदराबाद कि जोन को भी, यहाँ के साथियों को भी, खिदमत खल्क फाउंडेशन के रजाकारों को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी जिसको वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे वो पूरी करने की कोशिश की। एक ऐसे गैर मुआफिक और मुश्किल हालात में ये सब कुछ कर देना भी मौजूद है। जज्बे पर और इस काम पर मुझे हैदराबाद का तो पता नहीं, कराची में तो KKF के बैनर्स तक उतार दिए गए, किसी और जिहादियों तक के लगे में
बैंड आउटफिट्स तक के लगे हुए हैं, जिन पे पाबंदियां लगी हैं उनके भी लगे हुए हैं। और खिदमत खल्क फाउंडेशन, जिसको के पाकिस्तान का कौमी एजाज मिल चुका है 2005 में जलजले में जिस तरह की खिदमात अंजाम दी थी। तो बहरहाल रमजान, फिर ये बारिश और फिर ये सारा काम, मेरा ख्याल है वक्त हमारे पास कम है, सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यही कि इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने आपके खिलाफ बुरा करना था वो अपनी तमाम हदें पार कर चुके हैं। और आप आज भी एक दलील के साथ अपने कदमों पर खड़े हैं, खुदा का बड़ा हिस्सा। दीवार से लगाने वाले अब थकते और हिम्मत हारते जा रहे हैं। मेरी आप सबसे दरखास्त है, बस हिम्मत नहीं हारिएगा। कौमों पे ये दिन आते हैं और चले जाते हैं। आपने अपने किरदार से साबित कर दिया है, अपने उसूलों से, नजरियात से और मुस्तकिल मिजाजी